हरे कृष्णा। क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और क्या है इसका महत्व? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में एक पूजा पूर्वजों की बताई जाती है। इसके लिए धर्म शास्त्रों में पितरों या पूर्वजों के उद्धार के लिए पुत्र का होना अनिवार्य बताया गया है। इसके विषय में गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं है तो उसे षट चंडी यज्ञ कराना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पितरों की बूम नाम के नरक से रक्षा करते हैं। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि जन्म देने वाले माता पिता और पूर्वज जब मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं तो उनकी याद में श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है कि हमने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी अर्पित किया है वही श्राद्ध है। धर्म शास्त्रों में श्राद्ध का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष का बताया गया है। आज हम पितृपक्ष और उसके दिनों के महत्व को बड़े ही विस्तार से जानेंगे। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि श्राद्ध कर्म से धन, यश और पुत्र प्राप्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। साथ ही साथ देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस और किन्नरों को भी सदैव अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक श्राद्ध अति उत्तम बताए गए हैं। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। सर्वप्रथम श्राद्ध की परंपरा आरंभ होने के विषय में भीष्म कहते हैं, बहुत समय पहले परमपिता ब्रह्मा जी ने बहुत प्रतापी ज्ञानी महर्षि अत्रि उत्पन्न किए। उनके ही वंश में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। फिर उनके पुत्र निमि और फिर निमि के पुत्र श्रीमान हुए। श्रीमान बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या करके अपने प्राण त्याग दिए। इस पर उनके पिता निमि बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने धर्मानुसार अपने पुत्र का सारा क्रियाकर्म किया। फिर इसके बाद पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि मतलब 14वें दिन श्राद्ध में देने वाले सभी सामान को इकट्ठा करके सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर अपने पुत्र के मनपसंद फल और अन्न को भी इकट्ठा किया। इसके बाद उसी अमावस्या के दिन 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ एक कुशा के आसन पर बैठाकर अपने पुत्र के नाम पर पिंडदान किया और फिर भोजन कराया। ये सब समाप्त होने के बाद महर्षि निमि को अपने आप में बहुत पश्चाताप होने लगा और वे सोचने लगे, वेदों में श्राद्ध देना पुत्र के लिए लिखा है। मैंने बिना किसी से पूछे पिता होकर अपने ही पुत्र का श्राद्ध कर दिया। ये तो मैंने बहुत गलत किया। कहीं इसका परिणाम गलत तो नहीं होगा। ऐसा आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तब महर्षि निमि ने अपने तपोबल से अपने पूर्वज महर्षि अत्रि का ध्यान किया और थोड़ी देर बाद महर्षि अत्रि प्रकट हो गए। उन्होंने निमि के मन में चल रहे इस पश्चाताप का हल बताते हुए कहा कि पुत्र, तुमने जो श्राद्ध अपने पुत्र के लिए किया है इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है और उन्हीं के बनाए नियम के अनुसार तुमने श्राद्ध किया है। जैसा कि नियम है, श्राद्ध के लिए जल लाते समय भगवान वरुण को याद करना चाहिए और फिर अग्नि और सोम को याद करना चाहिए। परमपिता ब्रह्मा जी ने कुछ देवता भी उत्पन्न किए हैं जिन्हें पितरों के नाम से ही जाना जाता है, जिन्हें उष्पन भी कहते हैं, और श्राद्ध में इन्हीं का भाग निश्चित किया गया है। जो व्यक्ति इनकी पूजा श्रद्धा से करता है उसके पूर्वजों का नरक से उद्धार होता है। और इस तरह महर्षि निमि को महर्षि अत्रि ने श्राद्ध के बारे में विस्तार से बताया और फिर अपने लोक को वापस लौट गए। तो इस तरह महर्षि निमि ने श्राद्ध करने का नियम शुरू किया और फिर धीरे धीरे सभी ऋषियों ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना शुरू कर दिया और इस तरह एक परंपरा बन गई जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण के लोग भी श्राद्ध में देवता और अपने पितरों को अन्न देने लगे। श्राद्ध में सबसे पहला भाग अग्नि को दिया जाता है। इसके विषय में पितामह भीष्म कहते हैं कि एक बार जब बहुत सारा अन्न देवता और पितरों तक पहुंचने लगा तो वे इतने सारे अन्न को पचा नहीं पा रहे थे। तब इससे दुखी होकर वे लोग ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे जहां अग्निदेव उपस्थित थे। देवता और पितरों की ऐसी समस्या को सुनकर अग्निदेव बोले, हे देवो पितरों, इसके बाद हम सभी साथ में भोजन करेंगे और सबसे पहला भाग मैं ग्रहण करूंगा। अग्निदेव की बातों से सभी प्रसन्न हो गए और तभी से श्राद्ध का पहला भाग अग्निदेव को ही चढ़ाया जाता है। पितामह भीष्म श्राद्ध के दिनों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात श्राद्ध के प्रथम दिन पितरों की पूजा करेगा, उसे सुंदर पत्नी मिलती है। दूसरे दिन श्राद्ध करने से घर में पुत्री के जन्म की संभावनाएं बनती हैं। तीसरे दिन श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं। चौथे दिन के श्राद्ध से छोटे छोटे पशु घर में आते हैं। पांचवें दिन श्राद्ध करने से पुत्रों के जन्म की संभावनाएं होती हैं। छठे दिन के श्राद्ध से व्यक्ति सुंदर होता है। सातवें दिन श्राद्ध करने से उसके घर में खेती अच्छी होती है। आठवें दिन के श्राद्ध से व्यापार में फायदा होता है। नौवें दिन के श्राद्ध से घर में पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होता है। 10वें दिन श्राद्ध करने से घर में पाली गायों को सुख मिलता है। 11वें दिन के श्राद्ध से बर्तनों व कपड़ों का फायदा मिलता है। 12वें दिन के श्राद्ध से घर में सोने चांदी और धन का बहुत फायदा होता है। 13वें दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन 14वें दिन श्राद्ध करने से घर में अकाल मृत्यु का संकट बनता है। इसलिए 14वें दिन का श्राद्ध छोड़कर अमावस्या को श्राद्ध करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि श्राद्ध में निकाले गए भोजन या प्रसाद को सबसे पहले कौवों को खिलाना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध का फल नहीं मिलता। परंतु ऐसा क्यों? आनंद रामायण के अनुसार एक बार इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर माता सीता के पास गया और उनके पैर के अंगूठे को अपनी तीखी चोंच से बार बार नोचने की कोशिश कर रहा था, जिससे माता सीता के अंगूठे से हल्के खून की धार बहने लगी। जब श्री राम की नजर उस कौवे पर पड़ी तो उन्होंने एक सीख को मंत्र पढ़कर उस कौवे के ऊपर छोड़ दिया। ये देखकर जयंत घबराकर भागा, परंतु उसे उस सीख से छुटकारा नहीं मिला। वह जहां जाता सीख उसके पीछे पीछे चलती जाती। जब उसको सीख से मुक्ति नहीं मिली तो अंत में उसने श्री राम की शरण ली। तब सीख से उसकी एक आंख फूट गई, परंतु श्री राम ने उसे जीवन दान दे दिया। तभी से यह कहा जाता है कि कौवे अपनी एक आंख से ही देखते हैं। काफी समय बीतने के बाद श्री राम अपने दरबारियों के साथ राज्यसभा में बैठे हुए थे। उस राज्यसभा से थोड़ी दूर एक अंगूर की बेल थी, जिस पर एक कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा बार बार श्री राम को देखकर कांव कांव कर रहा था। जब श्री राम ने उसे देखा तो उनके मन में उसके लिए दया आ गई और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। तो वो कौवा श्री राम के चरणों में बैठकर जोर जोर से बोलने लगा। तब भगवान श्री राम ने उससे कहा कि तुम अपनी एक आंख से ही देख सकते हो, इसके बदले यदि तुम कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो। तब कौवे ने कहा, हे प्रभु, मुझ पर आपका सदा आशीर्वाद बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौवे के इस विनम्र भाव से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मेरे वरदान से आज के बाद से तुम्हें इस संसार की सारी भूत भविष्य और वर्तमान की बातों का ज्ञान रहेगा। गृह प्रवेश के समय यदि तुम किसी व्यक्ति के दाएं तरफ से निकल जाओगे तो उसे शुभ शगुन माना जाएगा। जब किसी मृतक का पिंडदान किया जाएगा, उस समय पिंड को तुमने स्पर्श नहीं किया, तब तक उस मृतक को सद्गति नहीं मिल सकती। इसके अलावा श्राद्ध के भोजन को यदि तुम स्पर्श नहीं करोगे, तब तक उस श्राद्ध कर्म को पूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसा वरदान पाकर कौवा बहुत खुश हुआ, इसीलिए कौवे को श्राद्ध का भोजन खिलाना चाहिए। हरे कृष्णा।